नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, तो आज हम लोग 7 सितंबर का पृष्ठ कर रहे हैं। देवी संपद योग। देवी संपद योग जो है 16वें अध्याय पे परम पूज्य महाराज श्री का जो प्रवचन हुआ, तो वैसे तो अध्याय का नाम है देव असुर संपद विभाग योगो नाम 16ोऽध्याय। 7 सितंबर। तो 7 सितंबर में देवी संपद योग सही है। अहिंसा का कल हमने किया था, तो अहिंसा के आगे अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपेक्षण, तो अहिंसा के आगे देवी संपत्ति में सत्य को गिनाया है। तो परम पूज्य महाराज श्री ने सत्य को लेकर जो व्याख्या की है, तो बहुत सरल व्याख्या की है, इसलिए हमको ये बहुत सुंदर लगा, उसको ले लिया है हमने 7 सितंबर वाले पृष्ठ में। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं सत्य मनुष्य की रक्षा करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य की रक्षा तो ठाकुर जी करते हैं, तो इसका अर्थ है कि ये जो ठाकुर जी का स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। सच्चित आनंद में जो सत्य है ना, वो यही सत्य है। तो वो ठाकुर जी तो रक्षा कर ही रहे हैं, पर वो कब करेंगे? जब हम भी अपने जीवन में उस सत्य के अंश को लावेंगे। तो परम पूज्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि परमात्मा अविनाशी सत्य है। वहीं से शुरू किया महाराज ने, क्योंकि सत्य मनुष्य की रक्षा करता है, तो सत्य रक्षा क्या करेगा? तो परमात्मा स्वयं अविनाशी सत्य है ना, तो वही रक्षा करता है। और बोले कि रक्षा कब तक करेगा? क्योंकि दुनिया तो विनाशी सत्य है, तो दुनिया विनाशी सत्य है, तो ये तो जो है कितनी भी रक्षा करे, इसको तो जाना ही जाना है। बोले नहीं, रक्षा का अर्थ ये नहीं है कि भाई वो न जाए, है ना। रक्षा का अर्थ है कि एक तो सामान्य रक्षा और एक ज्ञान दे के रक्षा। तो ज्ञान दे के रक्षा मतलब उसको ये ज्ञान दे देंगे ठाकुर जी कि तुम अमर हो, तुम मर ही नहीं सकते, है ना। तो वो भी एक रक्षा का स्वरूप है, पर वो तो बाद में, जब उसकी उस प्रकार की योग्यता होवे तब। पर उसके पहले जो है परमात्मा जो अविनाशी सत्य है, वो मनुष्य की रक्षा कैसे करते हैं? बोले कि ये देखो आज का प्रसंग सुनो। अच्छा, बोले दुनिया तो विनाशी सत्य है, ये तो हम जानते हैं इस बात को, है ना। सब लोग स्वीकार करते हैं, बड़े बूढ़े लोग भी कहते हैं सब माया है ना, सब चला चली का खेला है। तो ये सब बातें तो सब बोल लेते हैं, सब लोग प्रवचन कर लेते हैं इसके ऊपर। पर बात यहाँ ये समझनी है कि परमात्मा को वेदांती लोग सत्य के रूप में जानते हैं और दुनिया को मिथ्या के अथवा माया के रूप में जानते हैं। तो जानना अलग चीज़ है और मानना अलग चीज़ है, क्योंकि बड़े बूढ़े सब लोग कहते हैं पर वो मानते हैं। एक बुढ़िया कह रही थी कि अब भगवान उठा लो, है ना। तो मतलब इतनी कष्ट में थी, बोले अब तो उठा लो। अब हुआ क्या कि उसका पोता था, खेल रहा था, और एकदम अचानक आग लगी, और वो बुढ़िया जो है जैसे भी उसे दौड़ा गया, वो बच्चे को वहीं छोड़ के दौड़ी आई। तो फिर बाद में चिल्लाई कि अरे भाई उसको बच्चे को लाओ, बच्चे को लाओ। इधर आग लग गई जहाँ बैठी थी वहाँ अचानक कुछ। तो लोगों ने कहा कि तुम तो कहती थी कि भगवान उठा लो, भगवान उठा लो, अब जब भगवान उठाना है तो तुम तो दौड़ के आ गई और बच्चे को छोड़ के आ गई, है ना। तो बोली कि नहीं वो बात ठीक है, वो बोलने के लिए ऐसे ही बोला जाता है, पर जब जान पे आफत आई तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा को वेदांती लोग सत्य के रूप में जानते हैं, है ना। तो जानने का अर्थ यही है कि वहाँ इस प्रकार की वो लीला, इस प्रकार का मतलब जो है वो आप नहीं देखेंगे उनके जीवन में। महाराज जी के बारे में किसी ने कहा कि भाई वो तो सिद्ध थे, कैंसर हुआ, कैंसर मिटा सकते थे। तो एक महात्मा ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बोले देखो महाराज श्री ज्ञानी महापुरुष थे, है ना। उनको ये बात पता थी कि भाई शरीर तो जाना ही जाना है, कैंसर से नहीं जाएगा, हम कैंसर को हटा भी लेवे, है ना, सिद्धि से, हार्ट अटैक से जाएगा, है ना, किडनी फेल्योर से जाएगा, शरीर तो जाएगा ही जाए, शरीर थोड़ी बचेगा। तो इसलिए परमात्मा को वेदांती लोग सत्य के रूप में जानते हैं,
और दुनिया को मिथ्या के रूप, अथवा दुनिया का मतलब यहाँ अपना शरीर भी दुनिया में है, तो वो सच्चा नहीं है, तो वो मिथ्या के अथवा माया के रूप में जानते हैं। तो इसलिए अब क्या है कि ये बेचारा अज्ञानी है, वो तो शरीर को लेकर ही पीला पड़ा है ना, वो तो शरीर ही कैसे न कैसे बचे। तो ये महर्षि को कहना पड़ा कि परमात्मा को वेदांती लोग सत्य के रूप में जानते हैं। तो परमात्मा अविनाशी सत्य है ये तो महर्षि ने कह दिया, पर इसको जानने वाला कौन है? बोले वो तो वेदांती लोग ही जानते हैं। तो बोले चलो अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं तो उनकी सत्य यानी ठाकुर जी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बोले सुनो तो सही, अब यदि आपको अपने जीवन में सत्य धारण करना है तो परमात्मा को, सत्य को पकड़ने की कोशिश करो और असत्य की उपेक्षा करो। यानी हमारा से कहना ये चाह रहे हैं कि लोगों का जीवन में हो क्या रहा है कि असत्य की उपेक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ असत्य से काम चल जाएगा, है ना, बल्कि असत्य से बढ़िया काम चल जाएगा, सत्य बोलने से तो और गड़बड़ हो जाएगी, तो वहाँ झट से असत्य का आसरा ले लेते हैं, तो उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते। तो इसलिए वेदांती लोग तो इसको जानते हैं, मानते हैं, उनके जीवन में वो देखा जाएगा। पर अब सामान्य लोग जो हैं वो महर्षि कह रहे हैं कि यदि आपको अपने जीवन में सत्य धारण करना है, धारण करना ही कितना कठिन है, तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपको जीवन में सत्य धारण करना है तो परमात्मा को, सत्य को पकड़ने की कोशिश करो और असत्य की उपेक्षा करो। दो चीज़ें करनी पड़ेगी। किसको? जो कि जिसने कि ये निश्चय कर लिया कि मुझे जीवन में सत्य को धारण करना है। एक तो क्या करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ मौका हुआ वहाँ वहाँ असत्य भाषण नहीं, भले चुप लगा गए पर असत्य भाषण नहीं, भाषण हमको सत्य ही करना है। बोले कि यहाँ तो नहीं गड़बड़ होगा सत्य बोलने से, तो बोले चुप हो जाओ। बोले यहाँ तो लगता है कि असत्य भाषण ही करना पड़ेगा, बोले नहीं, सत्य को धारण करना है तो सत्य को पकड़ने की कोशिश करो। मतलब फिर ये एक नियम बना लो कि भाई हर हालत में असत्य तो मैं बोलूँगा नहीं, है ना, और सत्य से किसी का अगर अहित हो रहा है ना, तो मैं चुप लगा जाऊँगा। असत्य की उपेक्षा करनी है। असत्य की उपेक्षा जो नहीं कर पा रहे हैं यही सत्य की धारण नहीं कर पा रहे। तो सत्य को धारण करने का सबसे बड़ा तरीका यही है। अच्छा, असत्य को पकड़ना शुरू कर दोगे तो सत्य छूट जाएगा तुम्हारे हाथ से, ये भी एक बात है। इसलिए असत्य के प्रति त्याग का भाव होना आवश्यक है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से महर्षि ने समझा दिया कि परमात्मा को जो सत्य स्वरूप है, अविनाशी सत्य है, उसको हमें धारण करना है जीवन में, है ना। तो इसका मतलब सत्य को धारण करना पड़ेगा, और सत्य को धारण करने के लिए असत्य को पकड़ना शुरू कर, असत्य को, हाँ ये गलत कर रहा है व्यक्ति, क्या असत्य को पकड़ना शुरू कर रहा है, तो असत्य को पकड़ना शुरू कर रहा है तो सत्य छूटा छूटा है। तो पहले ही असत्य बना है जीवन में और फिर और असत्य को भाई, है ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए ये तो उल्टी यात्रा मत करना, इसलिए असत्य के प्रति त्याग का भाव होना आवश्यक है। जो छूट रहा है उसको छूट जाने दो। अब इसमें हो क्या रहा है कि भाई आप कह रहे हो कि असत्य को मत पकड़ो, असत्य के प्रति त्याग का भाव रखो, तो उसमें क्या है कि हमारी जिसमें आसक्ति है, हमारा जिससे प्रेम है ना, तो वो ही छूट रहा है। क्योंकि उस व्यक्ति को तो यही पसंद है कि जैसे हम करते हैं वैसे ही ये करें, और हमने ये नियम ले लिया कि हम ये करेंगे नहीं, तो उससे तो फिर हमारी दोस्ती छूट रही है ना। तो महाराज कह रहे हैं कि जो छूट रहा है उसको छूट जाने दो, है ना। तो बोले कि भाई वो तो छूट गया, चलो कोई बात नहीं, पर इससे विपत्ति आ रही है, कष्ट आ रहा है। तो बोले कि जो आ रहा है उसको आ जाने दो। अरे ये और कठिन है, क्योंकि आप तो, आपके लिए कहना तो बहुत सरल है ना, कि जो छूट जाए, जो छूट रहा है उसे छूट जाने दो, जो आ रहा है उसको आ जाने दो, पर व्यवहार पूरा गड़बड़ा रहा है ना। कह रहे हैं कि असत्य उपेक्षित अवस्था में रहे, ये तो अब नियम लेना ही पड़ेगा। अगर सत्य को धारण करना है, परमात्मा को धारण करना है, तो असत्य जो है उसको जैसे महत्व मिला, जैसे इम्पोर्टेंस मिली, वैसे ही वो हावी हो जाएगा। इसलिए वो तो हमेशा उपेक्षित, यानी उसको असत्य को खुद पता लग जाए कि भाई यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। तो
तो अब उसको ही लगे कि भाई जब यहाँ दाल नहीं गलेगी तो चलो हम दूसरी जगह चलते हैं, है ना। तो असत्य उपेक्षित अवस्था में रहे। बोले कैसे? बोले आवे जावे। आवे जावे क्या? ऊपर जो बताया कि जो छूट रहा है उसे छूट जाने दो, जो आ रहा है उसको आ जाने दो। तो आवे जावे का मतलब ये जो आना जाना है उसमें जो तुम ये शर्त लगा रहे हो, है ना, कि जैसा जैसा मेरा जो रहने का तरीका है वैसा ही रहे, तो वो तो बदलेगा, है ना। देखो 1 घंटा बेचारा तन में काहे दौड़ता है इतना, 1 घंटा दौड़ना ये तो ज़बरदस्ती है ना। तो अब ऐसा व्यक्ति आ गया, है ना, ऐसे पल्ले पड़ गया, वो अपना आके आराम से सो जाता, क्या फ़र्क पड़ता है खा पी के। तो कह रहे हैं कि ये जो सत्य को धारण करना है इसमें यही कठिनाई आएगी, है ना। कि तो फिर उसमें फिर क्या सूत्र लगावें? बोले जो छूट रहा है उसको छूट जाने दो और जो आ रहा है उसको आ जाने दो, है ना। बोलिए कैसे करें महाराज? बोले साधु आवे जावे सो माया, है ना। यानी जो विपत्ति आई है वो भी चली जाएगी, है ना। और जो छूट रहा है, हमको लग रहा है कि कोई बहुत बढ़िया चीज़ हमारी छूट रही है, हो सकता है अब परमात्मा जब पकड़ में आने वाला है ना, तो फिर वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिसका हमने उद्देश्य लक्ष्य बना लिया, तो इसलिए ये एक सूत्र बना लो कि साधु आवे जावे सो माया। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब आवेगा तो वो जाएगा नहीं। तो इसलिए आने जाने वाली चीज़ है, इसको तो हमेशा माया मान के, और इसमें कहीं भी महत्व बुद्धि मत करो, है ना। विपत्ति आई है जरूर चली जाएगी, संपत्ति आई है उसमें भी फूलो मत, है ना, वो उसमें भी समता बनाए रखो। क्यों? ठाकुर जी का बस धन्यवाद दो, है ना। सुदामा को कहाँ था कि भाई संपत्ति मिले हमको, कुछ नहीं था उसको, है ना। तो पत्नी पीछे पड़ी रही, तो बोले चलो ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा, थे तो मित्र ही, है ना। अब द्वारकाधीश है तो चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, इतना पीछे पड़ी है। बोले कुछ दे दो, तो दे दिया, चावल दे दिया, पोहे, वही पोहे जो बना के लाते हैं शुक्ला जी, वही तो अब ले गए बेचारे। तो सुदामा जी को तो कुछ कल्पना ही नहीं थी कि ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे, है ना। वहाँ तो वो जो दिया था, बोले कि अब जा रहे हो आप तो अपने कपड़े ही पहनोगे या इसी को ले जाओ नहीं, वो तो मैं अपने कपड़े ही पहन के जाऊँगा, है ना। वो भी उतरवा लिया। तो ठाकुर जी सुदामा तो सुदामा ही थे, उनको तो उनकी कोई भी क्रिया अपने मित्र की ऐसे नहीं लगी कि भाई हमारे साथ ऐसा क्या व्यवहार हो रहा है आखिर में, है ना। हम तो यहाँ पहुँचे, जबकि देखा स्वयं पाँव धो रहे हैं, है ना, रुक्मिणी जी धुलवा रही है, तो ये सब तो उन्होंने देखा, उनका आदर वगैरह। पर बाद में जब विदाई करी तो उनके हृदय में तो ऐसा नहीं था कि कुछ दे या कुछ, पर बाकी ठाकुर जी ने तो पूरी लीला ऐसी करी, है ना, कि उसको पता ही नहीं लगने दिया। जब तक वो सुदामापुरी नहीं पहुँचे तब तक पता ही नहीं। तो ठाकुर जी तो जब मिलेंगे, है ना, तो उनका तो फिर जाना है ही नहीं। और ये जो आवे जावे सो माया है। तो वहाँ पर भी संपत्ति में भी उसने, सुदामा ने ठाकुर जी का ही बस स्मरण किया। वहाँ संपत्ति को देखकर उसको प्रसन्नता नहीं हुई, पर बस हाँ हमारे ठाकुर जी की कृपा से ये है। तो इसलिए संपत्ति वाला अगर बरगलाएगा नहीं, है ना। तो कौन था जो बरगला गया, आज हम लोग बात कर रहे थे, है ना। हाँ, उसकी उसको मंच संचालन मिला तो उतने में ही बरगला गया ऐसे उल्टा सुल्टा बोल गया। तो ये नहीं, ये जो बरगला जाते हैं इसका मतलब उनकी दृष्टि हट जाती है। अरे भाई, महाराज श्री के इतने बड़े उत्सव में तुमको संचालन दिया जा रहा है, कितनी बड़ी महाराज श्री की कृपा है, अमृत महोत्सव पे तुमने संचालन किया, तो इसलिए अपने को, है ना, समता में रखो। जो है एक एक सब परमात्मा के स्वरूप है, वो आ रहे हैं, उनका आदर करो, है ना। पर ये माइक जो है बहुत विचित्र चीज़ है, ये जिसके सामने आ जाए, महेशानंद गिरी जी कहते हैं कि बस मंच पे आजकल उसको ज्ञान है कि ना हो, मंच मिल जाए उसको बस छाती होनी चाहिए, जो मर्जी हो बोलो, है ना। तो कोई शास्त्र का बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, तो ये बहुत बहुत यानी उन्मत्तता। कृपाद्री जी महाराज समझाते हैं कि ये ऐश्वर्य जहाँ है, भोग जहाँ है, वहाँ आदमी उन्मत्त हो जाता है। राजा नहुष को बस यही हो गया, इंद्र बनाया गया, बोले इंद्राणी हमको चाहिए। तो इसलिए बड़े अपने को संभालना है ना। परमात्मा तो सुदामा जी जैसा व्यक्ति ही अपने को संभाल सकता है, बाकी ये जो आवे जावे सो माया।
सुदामा को पता था इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि असत्य उपेक्षित अवस्था में रहे। ये असत्य है ना, जितना ये जो दृश्य प्रपंच है ये असत्य है। तो इसको हम लोग हावी कर लेते हैं ना, इसको हम लोग महत्व दे देते हैं। तो उसके लिए महर्षि ने सूत्र दिया है कि असत्य उपेक्षित अवस्था में रहे। असत्य उपेक्षित अवस्था में, तो इसमें एक और है कि भाई असत्य को तो उपेक्षित अवस्था में रखो, पर असत्य में भी ठाकुर जी है। ये भी बड़ी विचित्र चीज़ है। सत चित आनंद नाम और रूप, तो नाम और रूप जो है वो नश्वर है। जैसे गहने हैं, तो गहने तो सोने में बने हैं। अब गहनों में इस समय जो है, बोले कि ये तो सब डिजाइन है ना 30 साल पुरानी है, रचना कहेगी है ना, तो अब उसको सबको गलाओ। तो गलाओ तो अब क्या किया भाई, सब खत्म हो गया क्या? बोले नहीं, गहना सोना सोना ही रहा है। तो सत चित आनंद जो है वो कहीं नहीं जाएगा, खाली नाम रूप जो है उसके लिए कह रहे हैं कि उसकी उपेक्षा रखो। तो असत्य उपेक्षित अवस्था में रहेगा मतलब ये नहीं कि उसमें जो ठाकुर जी हैं उसका भी निरादर कर दो, उनकी भी उपेक्षा कर दो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। हर एक चीज़ में जो ठाकुर जी है उसका तो आदर ही करना है, पर वो आदर कैसे होगा? वो नाम रूप का आदर देने से नहीं। नाम रूप जो है उसके प्रति हमेशा उपेक्षा रहनी चाहिए। तो नाम रूप की उपेक्षा रहेगी तो फिर व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए महाराज ने सूत्र दे दिया कि असत्य उपेक्षित अवस्था में रहे, आवे जावे साधु आवे जावे सो माया। अरे महाराज है ना, चले गए, बहुत ही कम उम्र थी भाई, वो तो जाना ही जाना था। शरीर को कहाँ कहा है कि भाई शरीर रहेगा, और वो जो आत्मा है वो नित्य है ना, और वो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, और वही सच्चिदानंद अद्वय है। अद्वय है मतलब दो है ही नहीं, एक ही है। तो इसलिए ये जो सच्चिदानंद अद्वय रूप से परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, ये इनकी विशेषता है। और इसलिए आज ये जो पहले जो 2 पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में भी थोड़ी सी बात महाराज समझा रहे हैं, बाकी तो कहानी है। क्या जब असत्य उपेक्षित रहेगा तो सत्य के लिए हमको जरूर कठिनाइयाँ आएंगी। क्यों? क्योंकि सत्य को धारण करने के लिए बहुत सारी जो मतलब क्या कहना चाहिए कि विघ्न बाधाएं या जो कठिनाइयाँ या जो हमारे सामने परेशानियाँ है ना वो आएंगी। तो उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि एक तो क्या करना है कि त्याग की वृत्ति रखनी है कि भाई इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा है ना, तब जाके हमको अब कुछ न कुछ त्याग आप लोग करते हैं तभी तो गोपालगढ़ पहुंच पाते हैं है ना। तो उतना त्याग तो करना ही पड़ेगा इतने है ना सत्संग के लिए। फिर बोले थोड़ी हिम्मत भी चाहिए है ना भाई, अब जब सोनू ही नहीं है तो कैसे आवे, अब तो 7 दिन की छुट्टी करो। बोले नहीं, थोड़ी हिम्मत चाहिए। अब देखिए गजब हो गया, महाराज ने वो भी कृपा करी है ना, तो हिम्मत भी हो गई। और बोले तकलीफ़ की तो क्या बताएं महाराज, तो बोले थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी है ना। तो महाराज ने स्पष्ट समझा दिया कि भाई असत्य तो उपेक्षित अवस्था में रहे, उसको तो कहो भाई चलो। वो बिट्टू वहाँ से ठीक कह रहा है ना, क्या है भाई इसके भी सोनू नहीं है तो 7 दिन दुकान बंद कर दी है ना। तो बोले कि नहीं ऐसे नहीं, 7 दिन दुकान बंद करने से काम नहीं चलेगा, त्याग चाहिए, हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी है ना। तो जो तकलीफ नहीं उठा सकता तो बोले कि वह सत आचार्य, सदाचारी का मतलब सत का आचरण, सत्य ही हमारे जीवन में रहे उसको कहेंगे सदाचारी। तो वह सदाचारी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बात में कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे है ना, तो फिर नहीं होगा। तो अपने अंदर थोड़ी सर्दी गर्मी, भूख प्यास, गाली अपमान सहने की शक्ति चाहिए। तो इतना ये 3 पैराग्राफ में महाराज ने सत्य की महिमा, कैसे असत्य को उपेक्षित रखना है, कैसे सत्य के लिए मतलब अपनी धारणा होनी चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जी का स्वरूप है ना। नाम रूप जो है उसको जाने दो, वो उपेक्षित रहे, पर जो ठाकुर जी हैं है ना वो न छूटे। तो बोले सुनो, सत्य मनुष्य की रक्षा करता है, इसकी एक कथा सुनाते हैं महाराज ने। अब वो कथा सत्य है कि नहीं है उसमें उसका तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मन एक असाधारण भूत हम लोग जो 9 सितंबर का करेंगे आज,
तो क्योंकि उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो उसमें महाराज जी शुरू में ही कह देते हैं कि ये एक कहानी सुनाते हैं आपको, है ना। एक आदमी ने एक भूत सिद्ध किया, यह एक कल्पित बात है ना। तो इस बात को यहाँ महाराज जी ने कहा नहीं है, पर ये भी जो कथाएं होती है वो तो मुख्य बात को समझाने के लिए होती है, सिद्धांत को समझाने के लिए होती है, इसलिए वो कल्पित ही होती है। तो खैर जो भी है, एक कल्पित कथा ही सुन लो। क्या, एक था डाकू, उसका नाम था राकब। एक दिन वह किसी महात्मा के पास गया और बोला, महाराज और तो कुछ हमसे होगा नहीं, कोई एक बात आप ऐसी बता दो जिसका हम पालन करें। महात्मा ने बताया, अच्छा तुम सच बोला करो। वह बेचारा बावरा डाकू, उसने महात्मा की बात मान ली। आज कृपाद्री जी महाराज डाकू और चोर के बारे में ही सुना रहे थे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप हमारे हृदय में हो, है ना। तो आप हमारे हृदय में हो, तो हमारे जब हृदय में आप आ गए तो वहाँ पर डाकू और चोर आ जाए, है ना, तो इससे तो बड़ा अपयश होगा भाई। राजा जो होता है तो उसके तो प्रजा के घर में भी डाकू नहीं आ सकते, है ना। तो आपके खुद के ही घर में डाकू ये सब काम क्रोध आ गए, है ना, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए आप जो है, ये जो मेरा हृदय भवन जो है वो आपका है, इतनी बात तो ठीक है। ये हृदय भवन प्रभु तोरा, पर यहाँ आए बसे बहु चोरा। काम क्रोध आके इसमें रहने लगे, तो इससे तो अपजस न हो तुम्हारा, है ना। बोले कि मेरी तो इसमें, मुझे तो कोई ऐसी नहीं है कि भाई तुमको क्या लगा, आ गए तो आ गए, पर नहीं, मुझे इसकी चिंता है कि आपका अपयश होगा कि भाई ठाकुर जी और उसमें तुलसीदास जी के हृदय में ठाकुर जी और फिर उसको काम क्रोध आ गया, है ना। श्याम जी सत्संग करते हैं, रचना सत्संग करती है और फिर उसको क्रोध आ गया। तो अपजस न हो तुम्हारा, आपका अपजस न होए। ये डाकू जो अंदर आ गए तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि रघुवंश करके एक संस्कृत में काव्य है, कालिदास जी ने लिखा है शायद। तो कालिदास जी की बड़ी महिमा थी, है ना, बड़ी महिमा है, क्योंकि उनके जो संस्कृत के काव्य हैं उसका कोई जोड़ नहीं। तो संस्कृत के विद्वान लोग ही उसको आनंद लेते हैं, हम लोग तो क्या। और उसमें से सुना रहे थे कि कार्तवीर्य अर्जुन करके एक राजा, तो यहाँ भगवान तो राजा है ना, नरेंद्र हैं, ईश्वर हैं, तो उनके घर में आके चोर आ जाए। बोले कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में एक श्लोक आया है कि वो ऐसा राजा था कि कोई डाकू या चोर उसके मन में संकल्प आ जाए कि मैं आज यहाँ जाके चोरी करूँ, उतने में ही वो राजा वहाँ उसके सामने धनुष लेके, हाँ। तो बोले कि यहाँ तक राजा, तो बोले कि भाई सामान्य राजा में तो ऐसा सामर्थ्य नहीं हो सकता, भाई उसके मन में आया, ये कैसे समझेगा। तो फिर उन्होंने कृपाद्री जी महाराज ने समझाया कि वो दत्तात्रेय के शिष्य थे और उनको योग की सिद्धि थी, तो इसलिए किसी के भी मन में कोई बात आ जाए तो उसको पहले ही पता लग जाती थी। तो इसलिए वो उसके राज्य में ये प्रसिद्ध था कि कोई अपने मन में भी कोई संकल्प लाए गलत, तो राजा वहाँ मौजूद, है ना, कैसे संकल्प किया तूने। तो ऐसे करके महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि एक था डाकू, उसका नाम था राकब। तो अब उसने एक अच्छी बात सीख ली महात्मा से। क्या, बावरा डाकू था, बात मान ली, बोले कि सच बोला करो। अब वो सच बोला करो, उस घटना को संक्षेप में मैंने यहाँ लिया है। अब उसको राजा का एक घोड़ा चुराना था, घुड़साल में गया। पहरेदारों ने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा डाकू। उन्होंने सोचा ये महाराज का आदमी है, क्योंकि डाकू अपने को डाकू कभी नहीं बताता। तो वह घुड़साल में घुस गया और महाराज का जो बढ़िया से बढ़िया सफ़ेद घोड़ा था उसको चुरा लिया, उस पर चढ़कर भाग निकला। बाद में पता लगा, है ना, फौज ने, पुलिस ने पीछा किया। वो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचा, कौन, डाकू राकब, जहाँ सत्संग हो रहा था। देखिए सत्संग से उसका प्रेम था ही, पहले ही महात्मा को एक बार पूछा था, तो उसी हिसाब से उसको वो घोड़ा भी मिल गया राजा का, क्योंकि सत्य बोला और उन्होंने कोई डाउट नहीं किया। पर अब जो है वो तो सामान्य रूप से ही घोड़े को बांध के और सत्संग में बैठ गया। उसको ये नहीं था कि भाई राजा के लोग आ रहे हैं और उनसे बचना है, ये उसका वो नहीं था।
जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ जाके बैठ गया। वहाँ जाकर घोड़े को पेड़ में बांध दिया और खुद सत्संग में जाकर बैठ गया। तो आगे की कथा का वर्णन है कि आकर सिपाहियों ने पकड़ा उसको, है ना, पूछा कि कौन हो। उसको तो याद था महात्मा की बात, है ना, बोला कि मैं डाकू हूँ। तो डाकू तो क्या डाका मारा है, सिपाहियों ने पूछा। तो बोले हमने महाराज का घोड़ा चुराया है। तो अब पुलिस वाले सोचने लगे डाकू होता तो अपने को डाकू क्यों बताता। अब ये वही लोग नहीं थे, वो तो पहरेदार थे, वो तो वही थे। अब ये नए पुलिस के जो लोग भेजे गए, है ना, तो उन्होंने तो गलती करी थी कि उसने डाकू बताया और उन लोगों को लगा कि अब ये पुलिस वाले लोग भी देखो चक्कर में पड़ गए। क्या कि भाई डाकू होता तो अपने को डाकू क्यों बताता, ये तो कोई महात्मा मालूम पड़ता है ना। इसने सत्संग में बैठे बैठे जान लिया है कि महाराज का घोड़ा चोरी हो गया है और इसलिए ये कह रहा है ना, हमने महाराज का घोड़ा चुराया है। बाकी तो लगता नहीं है कि इसने चुराया है। तो फिर खैर पता लगा लेते हैं, चुराया होगा तो बता देगा। सो उसको प्रणाम करते हुए पूछा कि महाराज आप इतने अंतर्दर्शी हैं, है ना। उसको अंतर्दर्शी बता रहे सिपाही, है ना, ये नहीं कह रहे कि भाई डाकू है। तो आज का पुलिस होता तो पहले तो पिटाई करते 3-4 डंडा जमा देते, है ना। पर इन लोगों की देखिए पुराना ज़माना था, तो उसको अंतर्दर्शी मान के कि इसको पता लग गया है ना, सत्संगी है और ये डाकू तो है नहीं तो डाकू अपने को डाकू कैसे बताता। तो बोले बड़े मतलब श्रद्धालु बन गए वो लोग, और इतनी श्रद्धा बन गई। तो श्रद्धा में महाराज से कहते हैं कि किसी रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो रासायनिक प्रक्रिया यहाँ उल्टी हुई। वो क्या हुई आगे देखिए। आप अपने अंतर्दर्शी, आप इतने अंतर्दर्शी हैं तो वह घोड़ा कहाँ है बताइए भला, है ना। तो फिर वो डाकू राघव ने कहा कि देख रहे हो ना वो पेड़, वहीं पे जो बंधा है वो घोड़ा, है ना, वही मैं लाया हूँ चुरा के। अब वे पेड़ में बंधा हुआ घोड़ा देखने गए तो घोड़ा सफ़ेद न दिखे महाराज, काला दिखे। तो वे बोले कि ये तो महाराज का घोड़ा नहीं है ना, और वो सचमुच में उसको छोड़कर चले गए। तो ये है तो कथा, पर इसको अगर हम महाराज के शब्दों में सुनाना चाहे कि ये कैसे क्या होता है, कैसे उनको काला दिख रहा था, तो महाराज जी ने वहाँ जो पीतल के लोटे वाली कथा सुनाई है, इसमें आनंद रस रत्नाकर में भी है, पर इसके 2 अलग अलग उसके वो हैं तरीके। एक तरीका तो जो आनंद रस रत्नाकर में है, दूसरा तरीका ये है कि महात्मा को पता था कि ये पीतल का है और उनको बुलाया शिष्यों को। फिर पहले को कहा, बोले कि देखो ये सोने का लोटा है ना, तुम ले आओ, थोड़ा आश्रम में भंडारा करना है। तो बोले महाराज पीतल का है, ये सोने का कहाँ है। दूसरे ने, है ना, थोड़ा सा श्रद्धालु था, पर ये कहा कि आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, बाकी है ये पीतल का। तीसरे ने न तो ये कहा कि भाई ये पीतल का है, न ये कहा कि आप कहते हो तो मान लेते हैं। तीसरे ने जैसे ही गुरुजी ने कहा कि ये, है ना, अलग अलग बुलाया, सब सामने नहीं थे, एक एक करके अलग अलग बुलाया। तीसरा जब वहाँ पहुँचा कि भाई उस शिष्य को हमारे बुलाओ, है ना, वो तो महाराज क्या शिष्य, क्या तो ज़बरदस्त, हमारे गुरु साक्षात ईश्वर, है ना। बोले बेटा देखो ये सोने का है और भंडारा करना है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो इसको तुम बेच आओ, है ना, कुछ पैसा वैसा आ जाएगा। और वो बेच आया, है ना, सोने के भाव में बिक गया। तो महाराज से कह रहे हैं कि उसकी जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा के कारण ऐसी उस लोटे में रासायनिक प्रक्रिया हो गई कि वो पीतल का लोटा सोने का बन गया। तो यहाँ इन लोगों में ऐसी श्रद्धा बन गई उस डाकू राघव के प्रति कि डाकू नहीं हो सकता, है ना। तो उनकी श्रद्धा के कारण अब वो जो घोड़ा जो था वो था तो सफ़ेद, पर अब इनको काला दिखे, है ना। क्योंकि सत्य की रक्षा, सत्य भाई सत्य वो बोल रहा था तो उसमें इस प्रकार की रक्षा से क्या मतलब, पर नहीं, सत्य यानी इस कथा के द्वारा यानी पराकाष्ठा का सत्य की महिमा सुना दी कि भाई उसमें तो उसको पकड़े जाना ही चाहिए था, है ना। पर देखिए सत्य कैसे मनुष्य की रक्षा करता है ना। इस कथा से समझ में आएगा कि इतना तक हो जाता है। तो ये बहुत मतलब महात्माओं का ये जो होते हैं कथाएं वगैरह, उसको बहुत गंभीरता से लेने में, उसके अंदर घुसने में पता लगता है। माने सत्य जो है वह मनुष्य की रक्षा करता है। सत्य की महिमा इतनी होती है, यानी सत्य की महिमा इससे बड़ी और हम क्या बता दें कि जो सफ़ेद घोड़ा है वो काला दिख रहा है पुलिस वालों को, है ना। तो इससे बड़ी तो महिमा हम सुना ही नहीं सकते।
नारायण 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 नारायण।